जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः संधि सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन पूछा जाता है, इन सभी बातों का आज हम जवाब देंगे। संधि 60 ट्रिक से हम आपको पढ़ाएंगे। देखते ही विकल्प में आप टिक लगा लेंगे। जैसे ही आपको किसी भी संधि पेपर में मिलेगा, तुरंत आप उसका विकल्प ढूंढ लेंगे। तो बस देखिए संधि किसे कहते हैं। हम पढ़ाएंगे संधि किसे कहते हैं। आज पढ़ाएंगे संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना, दो वर्णों का आपस में मिलान, आपस में मेल को ही हम संधि के नाम से जानते हैं। संधि की परिभाषा हम इस प्रकार देंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम दे सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो विकार होता है, उसे ही हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखते हैं संधि के प्रकार। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 हम कहेंगे स्वर संधि। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 होता है व्यंजन संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 होता है विसर्ग संधि। इन तीनों संधि में सबसे ज्यादा स्वर संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं अब हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत देश में सभी विभागों में वैकेंसी की भरमार होने वाली है। जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के नतीजे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब चाहे यूपी हो और चाहे पूरा भारत देश हो, सभी विभागों में वैकेंसी, सभी विभागों में रिक्त पद जरूर से जरूर भरा जाएगा। ये आशा दिख रही है, एक आशा की किरण मिल रही है। इसीलिए मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा अहमियत देता हूं। तो सबसे ज्यादा स्वर संधि जो है पेपर में पूछा जाता है। स्वर संधि के अगर हम प्रकार की बात करें, एक ट्रिक बताएं कि स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। उसका ट्रिक देखिए। देखो स्वर लिखा है 3 अक्षर का। मान लीजिए, ट्रिक है, समझना है। स्वर मान लीजिए क्या अक्षर लिखा है, 3 अक्षर का। तो यहां 3 अक्षर मान लीजिए और संधि का अक्षर मान लीजिए, बस कितना मान लीजिए, 2। तो टोटल कितने अक्षर बने, 5। कितने अक्षर बने, 5। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब जाके क्लियर हुआ कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। स्वर में 3 अक्षर, संधि में 2 अक्षर, टोटल मिला दो कितने अक्षर, 5 अक्षर। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आइए एक एक को पढ़ा जाए। तो स्वर संधि में सबसे पहली संधि होती है दीर्घ संधि। और दीर्घ का अर्थ जानते होंगे सभी लोग, बड़ा होता है। अच्छा, हम स्वर संधि में गुण संधि की बात कर रहा हूं। सेकंड कौन है, गुण संधि। तो गुण संधि। और थर्ड कौन है, वृद्धि संधि। और फोर्थ कौन है, यण संधि। और फिफ्थ कौन है, अयाद संधि। कौन है, अयाद संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, और वृद्धि संधि, और यण संधि, और 5वीं है अयाद संधि। 5वीं कौन है, अयाद संधि। तो संधियां 5 प्रकार की होती हैं। अगर हम बात करें कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
और दो विसर्गों के विकार से जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। और विसर्ग में समझते होंगे सिर्फ दो ही होता है, अंग आहा। तो अंग आहा में ही विसर्ग संधि होती है। जब भी कभी विसर्ग संधि बनेंगी तो वो अंग और आहा से मिलकर ही बनती है। और व्यंजन संधि व्यंजनों से मिलकर बनती है। और स्वर संधि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। आइए एक एक को पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहला है दीर्घ संधि। तो बताया अभी, इसका ट्रिक क्या है? बड़ी की मात्रा होता है। इसमें क्या होता है? बड़ी की मात्रा होता है। क्या होता है? बड़ी की मात्रा होता है। जैसे छोटा आ धन छोटा आ क्या बनेगा? बड़ा। छोटी ई धन छोटी ई क्या बनेगी? बड़ी ई। छोटा ऊ धन छोटा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अगर कहीं स्वर आपस में मिलते हैं और कोई दो स्वर मिलने से कोई शब्द का निर्माण होता है, वहां पर अगर ऐसा होता है तो वो क्या बनेगा? दीर्घ संधि। क्या बनेगा? दीर्घ संधि। जैसे नवागत, नवागत तो क्या होगा? नव धन आगत। अब देखो नव में वा छोटा है कि नहीं? वा में, क्योंकि वा कैसे मिलकर बनेगा? वा और हलन लगा के तब लिखोगे छोटा आ, तब वा बनता है। तो वा में छोटा आ है कि नहीं? छिपा है कि नहीं छिपा है? और आगत में आ छिपा है। क्या छिपा है? आ, बड़ा आ। तो अब बताओ छोटा और बड़ा आ का बनी? बड़ा आ तो बनेगा। तो अब देखो बड़ा आ गया, देखो ये आ गया बड़ा आ। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन है? दीर्घ संधि है। और जैसे भानु उदय, तो भानु धन उदय। और भानु में देखो छोटाऊ मात्रा लगा यहाँ पर और फिर छोटाऊ, तो छोटाऊ छोटाऊ का बन जी? बड़ाऊ। तो ये भानु उदय। ऐसे जो है विद्यालय में देख लीजिए, देखो विद्यालय क्या लिखा है? विद्या धन आलय। तो विद्या में दा में कौन सा मात्रा? छोटा आ है कि नहीं है? अरे यहाँ बड़ा आ है, चलो ठीक है, बड़ा आ पकड़ लो। और फिर आलय में भी बड़ा आ, तो बड़ा बड़ा का बनी? बड़ा ही तो बनेगा। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। तो इसमें कौन सा? दीर्घ संधि। और जब भी कभी दीर्घ संधि पढ़ते हो वहां पर मुंह बड़ा खुलता है, विद्यालय। ठीक है, चले ठीक है। आइए देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या है समझने के लिए? एक की मात्रा और ओ की मात्रा होती है। गुण संधि में क्या होती है? एक की मात्रा होगी और औ की मात्रा होगी। जैसे वीरोदय, देखो वीरो उदय, वीर धन उदय, वीरोदय। परमेश्वर, परम धन ईश्वर, परमेश्वर। महोदय, महाधन, महोधन उदय, तो महाधन उदय। महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। देखो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो इसमें क्या होता है? इसमें ए और ओ की मात्रा पहचाना जाता है। अगर ए और ओ की मात्रा पहचान लेंगे तो होगा गुण संधि। समझ में आया? ऐसे हम लोग को सीखना है। वृद्धि में क्या होगा? जो यहाँ पर गुण संधि में जो मात्राएं थी उसकी वृद्धि हो जाएगी। गुण संधि में मात्राएं थी उसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि कैसे होगी? यहाँ ए की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा तो यहाँ ए की मात्रा हो जाएगी, यहाँ ओ की मात्रा तो यहाँ औ की मात्रा हो जाएगी। तो गुण संधि में जो मात्राएं होती हैं उसमें एक एक मात्राएं बढ़ जाती है, तो उसे होते हैं वृद्धि संधि कहते हैं। अब इसमें अर्थात इसमें दो मात्राएं लगी होंगी, इसमें दो मात्राएं लगी होंगी, क्योंकि गुण संधि में एक एक मात्रा है, तो वृद्धि संधि में दो दो की मात्राएं लगी। जैसे सदैव, देखो दो मात्राएं है कि नहीं है? एकक, देखो डबल मात्राएं हैं। वसुदेव, देखो डबल मात्राएं। तदेव, देखो डबल मात्राएं। तो इसमें डबल मात्राएं मिलेंगी सभी को। क्या मिलेंगी? डबल मात्राएं। याद रखना होगा। यण संधि, यण संधि का ट्रिक कितना जबरदस्त है। यण संधि का ट्रिक कितना जबरदस्त है। एक ट्रिक है लवर, और लवर से याद रखना है यवर। लवर से क्या याद रखना है? यवर। ये ट्रिक हमारा है। तो यण संधि का ट्रिक है लवर से याद रखें यवर। या व रा, या व रा के पहले आधा अक्षर आएगा। कभी भी यण संधि देखेंगे उसमें या व और रा के पहला अक्षर जो आएगा वो आधा अक्षर आएगा। जैसे इत्यादि, देखो या लिखा आधा अक्षर, देखो आधा आया। प्रत्येक, देखो या लिखा है और के आगे का लिखा आधा ता। प्रत्यय, देखो या लिखा आधा ता। स्वागत, देखो वा लिखा है और देखो आधा रा लिखा है, आधा सा लिखा है स्वागत ना। तो इस प्रकार यह संधि में कभी भी देखना तो या व और रा, और या व रा में सदैव आधा अक्षर आएगा। इनसे पहले क्या होगा? आधा अक्षर आएगा। तो ये बहुत जानदार ट्रिक है, याद रखना।
अयाद संधि देखिए लास्ट में आज अयाद संधि। अयाद संधि में क्या होता है, ये पहली बात 3 शब्द वाले अक्षर होते हैं, ये ट्रिक है, ये 3 शब्द वाले अक्षर होते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। जैसे इसमें अ आएगा, आय आएगा, अव आएगा, आव आएगा, आद उच्चारण आते हैं, अय औ औ ये उच्चारण आते हैं इसमें अयाद में। और ये 3 जो है अक्षर वाले शब्द होते हैं, ठीक है। और इसमें अय औ मतलब ए औ की मात्राएं नहीं होती हैं, मात्राएं नहीं होती हैं, याद रखना ये। सही है, ये सबसे अच्छा तो बिना मात्रा वाले होती हैं ज्यादातर 99%। जैसे शयन देखो लिखा है शयन, नयन देखो कोई मात्रा है, अक्षर का है कि नहीं, आया। पवन देखो ओ आया लेकिन मात्रा नहीं है। भगवान देखो मात्रा नहीं है, 3 अक्षर का आया। हवन देखो 3 अक्षर का आया, मात्रा नहीं है। धावक 3 अक्षर का आया, मात्रा नहीं। तो अयाद संधि में कोई मात्राएं नहीं होती है, 3 अक्षर वाला शब्द होते हैं, आय औ देखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए ताकि सभी के पास पहुंचा जा सके, हम घर घर तक पहुंच जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।